चैप्टर का नाम दिया हुआ है परिमेय संख्या। क्या चैप्टर का नाम है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको भी साथ साथ में लिखते हुए जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश भी ज़रूरी है। रेशनल नंबर, तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। बस सुनते जाना है और समझते जाना है, बिल्कुल एकदम बेसिक से हम लोग समझ के चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। सबसे पहला बात आता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हम लोग को समझना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद जितना भी संख्या है सबका डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक नंबर में हम टॉपिक में पहले लिखवाते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याओं के इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो पहले हम बताते हैं ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q का क्या मतलब हुआ? जिसका एक हर हो और एक अंश हो। तो ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। इसका परिभाषा हम लिख देते हैं, ऐसे बुक में दिया हुआ फिर भी लिखते हैं यहाँ से, और सबको नोट कर लेना है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता, जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ कुछ कंडीशन है परिमेय संख्या का। P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक। तो हम लोग को यहाँ लिख देना है जहाँ P और Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q, ये नीचे वाला Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो हम लोग बराबर को काट देंगे। कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। Q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब Q का मतलब नीचे में जो होगा बटे के नीचे में यानी हर के जगह में, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर कभी भी नीचे 0 आ जाता है बटा के नीचे, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ गया? कुछ उदाहरण है, क्या क्या उदाहरण हम लोग परिमेय संख्या का दे सकते हैं। 2/5 ये P है, ये क्या है? Q है। ये एक उदाहरण हो गया परिमेय संख्या का। ये भी एक परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इसके अलावा परिमेय संख्या का माइनस नीचे भी हो सकता है। इसके अलावा परिमेय संख्या का दोनों जगह माइनस हो सकता है। ये सारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? परिमेय संख्या का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ परिमेय संख्या हो सकता है, जैसे ऊपर तो 0 हो सकता है बट नीचे 0 नहीं हो सकता है। ऊपर तो 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता है। और 0 बटा कोई संख्या होगा तो पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं 0/1। इसका मतलब 0 के नीचे भी क्या होता है? 1 होता है। 0 के नीचे भी क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर कोई संख्या है और संख्या के नीचे 0 है तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। वेरी गुड। इसके अलावा बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बहुत सारा परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक। मान लेते हैं कि एक नंबर दिया हुआ -5, क्या ये परिमेय संख्या होगा? हाँ। क्यों होगा ये परिमेय संख्या? क्योंकि कुछ नहीं मतलब नीचे क्या है? 1 है। तो -5/1 P बटा Q के फॉर्म में आया कि नहीं आया? इसी तरह अगर खाली 0 दे दो तो क्या परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि कुछ नहीं मतलब नीचे क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए है। बात समझ में आ गया? तो परिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। अच्छा हमको बताओ, क्या ये 1 परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि कुछ नहीं मतलब नीचे क्या होता है? 1 होता है। वेरी गुड। -1 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि नीचे 1 दे सकते हैं। इसका मतलब जितना भी संख्या आ जाए ना, 0 या कोई प्लस में संख्या या कोई माइनस में संख्या या बटा में आ जाए, सब संख्या क्या हो सकता है? परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन केवल 0 हो तो भी परिमेय संख्या हो सकता है।
बात समझ में आया? केवल जीरो का मतलब ये तो हम समझने के लिए दिए थे ना, इसका खाली है जीरो, तो जीरो भी एक परमेय संख्या है, एक भी एक परमेय संख्या है। तो पूरा समझ में आ गया होगा परमेय संख्या। परमेय संख्या का हम लोग परिभाषा भी याद करेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल से भी कुछ समझने का कोशिश करेंगे। तो 1 नंबर था परमेय संख्या। ये 2 नंबर दूसरा चीज हम बताने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये हो गया प्राकृतिक संख्या को हम लोग समझेंगे। इसको इंग्लिश में होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या क्या होता है उसको समझना है। जितना भी गिनती का संख्या है ना, वो सारा संख्या प्राकृतिक संख्या होता है जिसको गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 जितना भी है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा। तो हम लोग परिभाषा क्या लिखे? तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि गणन या गणना या गिनती, कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं। गणन की, गणन माने गिनती की, ठीक है। गणन या गिनती की सभी संख्याएं, गणन का मतलब ही गिनती होता है, जो गिनने लायक हो, यानी काउंटिंग नंबर। गणन या गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिसको गिना जा सकता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल के फॉर्म में देते हैं कि ये एग्जाम्पल क्या हुआ। तो एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट। ये कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। तो सबसे पहला और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है? 1। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है? अनंत, यानी कभी खत्म नहीं होगा। और जो कभी खत्म नहीं होता है हम लोग उसको बोलते हैं अपरिभाषित या अनंत। और इसका सिंबल होता है इन्फिनिटी का, इस तरह सिंबल होता है। इसका मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी या अनंत होता है या अपरिभाषित होता है, कभी उसका अंत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया प्राकृतिक संख्या। तीसरा आता है, प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। अच्छा, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। हिंदी के साथ इंग्लिश को भी कुछ कुछ याद रखना है, क्योंकि ये काम का चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे क्या चीज़? पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या नाम दिए? होल नंबर। क्या होता है पूर्ण संख्या उसको समझते हैं, ठीक है। जब कभी भी प्राकृतिक संख्या में 0 को लिख दिया जाए तो वो कहलाता है पूर्ण संख्या। तो जब सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर पूर्ण संख्या 0 भी आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग इसका परिभाषा किस तरह देंगे? तो परिभाषा में लिखना है सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ, सभी प्राकृतिक संख्या शून्य के साथ मिलकर, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसका ये परिभाषा हुआ। इसका मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो तो सारा आएगा, और साथ ही साथ में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो बहुत ही आसान है याद रखना। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया इसका? तो इसका एग्जाम्पल हो गया 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में केवल एक चीज़ अलग है, वो कौन सा है? शून्य, 0। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, बट पूर्ण संख्या में 0 होता है।
इसका मतलब बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है और जीरो तो प्राकृतिक संख्या में नहीं है। बात समझ में आ गया। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। लोग अब समझते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और पूर्णांक को इंग्लिश में बोला जाता है इंटेजर। क्या बोला जाता है? इंटेजर। ठीक है, क्या होता है आखिर ये इंटेजर्स? तो इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं, सभी पूर्ण संख्याओं, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या पूर्णांक। ठीक है, क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या या पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक समझते हैं इंटेजर, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि पूर्णांक में क्या क्या आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के हिसाब से जो पूर्णांक होगा वो 0 भी होगा, ठीक है, इधर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ये अनंत तक जाएगा। और माइनस भी होगा, यानी -1, -2, -3 डॉट 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 इस तरह जाएगा। तो इंटेजर का मतलब होता है पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? जो प्लस में भी लिखा जा सकता हो, ये प्लस में है, कुछ नहीं मतलब इसके पहले प्लस का साइन होता है, 0 भी लिखा जा सके और माइनस में भी लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें से जो इधर वाला है जिसमें माइनस नहीं है उसको धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा ये सारा प्लस वाला, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब इधर लिख देते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में सारा माइनस वाला आ जाएगा, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो जो प्लस में होता है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो माइनस में होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में पॉजिटिव इंटेजर कहा जाता है, और ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में नेगेटिव इंटेजर कहा जाता है। बात समझ में आ गया? माइनस वाला को ऋणात्मक, प्लस वाला को धनात्मक। आज का क्लास यहीं तक होगा।